हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस मॉडल्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास बिजनेस मॉडल की बात करें तो बिजनेस मॉडल हम चूज किस तरह का करते हैं, हमारा क्लाइंट बेस कैसा है, हम किस तरह के क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हैं, हमारा रेवेन्यू अर्निंग मॉडल कैसा है, या फिर हमारे पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस कैसे हैं, उस चीज़ों को माइंड में रखते हुए हम बिजनेस मॉडल जो है वो सिलेक्ट करते हैं। कुछ बिजनेस मॉडल यहाँ पे हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। पहला है यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइडिंग और कंसल्टिंग सर्विसेज। ठीक है, जैसे कि आईबीएम आईबीएम यहाँ पे क्या करता है, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, देन हम बात करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट पिरामिड मॉडल की। तो प्रॉफिट पिरामिड पिरामिड मॉडल यहाँ पे क्या कहता है कि जो कस्टमर्स हैं यहाँ पे उनको पहले लो प्राइस का प्रोडक्ट जो है वो ऑफर करा जाता है, देन उनको हाई प्राइस का प्रोडक्ट की तरफ लेके जाया जाता है। ये जो मॉडल है, जनरल मॉडल यूज करती हैं। जब आप फर्स्ट टाइम गाड़ी परचेज करने जाते हो तो आपको लो मॉडल जो है गाड़ी के वो दिखाए जाते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी लो मॉडल है गाड़ी के तो फिर उसको उससे अपर मॉडल जो है वो आपको दिखाया जाता है। ठीक है, तो पहले आपको लो प्राइस का प्रोडक्ट दिखाया जाता है, देन आपको हायर प्राइजेस की तरफ लिया लेके जाया जाता है। तो उसको हम प्रॉफिट पिरामिड मॉडल यहाँ पे कहते हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे मल्टी कंपोनेंट सिस्टम मॉडल की। तो मल्टी जो कंपोनेंट सिस्टम मॉडल है, ये क्या कहता है कि जैसे कि कोई प्रोडक्ट है जिसके कंपोनेंट्स भी जो है वो सेल करे जाते हैं। जैसे कि हमारे पास एचपी की एग्जांपल है। ठीक है, अगर हमें एचपी का प्रिंटर लेना है तो उसकी कार्टेजेस हमें लेनी पड़ेंगी साथ के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, प्रिंटर जो है वो चीपर होता है, बट जो उसकी कार्टेजेस हैं वो बार बार हमें यूज करनी है, वो एक्सपेंसिव होती हैं। ठीक है, उसमें प्रॉफिट वो रखते हैं। बेसिकली अगर हम प्रॉफिट की बात देखें तो वो प्रॉफिट जो है वो प्रिंटर से अर्न नहीं कर रहे हैं, वो प्रॉफिट किससे अर्न कर रहे हैं, जो कार्टेजेस इंक कार्टेजेस वो सेल कर रहे हैं। सेम जिलेट भी ऐसे ही करता है। ठीक है, रेजर और ब्लेड से जो है वो अर्न करता है, यहाँ पे मनी प्रॉफिट जो है वो अर्न करा जाता है। ठीक है, देन हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट मॉडल की। नेक्स्ट मॉडल यहाँ पे क्या कहता है, एडवर्टाइजमेंट मॉडल। तो एडवर्टाइजमेंट मॉडल क्या है यहाँ पे कि जिसमें अर्निंग जो है वो प्रॉफिट जो अर्न करा जाता है वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू करा जाता है। जैसे कि एग्जांपल है यूट्यूब, गूगल, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें जो प्रॉफिट है वो हम वीडियो से नहीं अर्न हो रहा है। मेन जो हम बात करें जो गूगल है, जो फिर यूट्यूब है, ये एडवर्टाइजमेंट से जो है वो अर्न कर रहा है, प्रॉफिट अर्न करा जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट मॉडल है यहाँ पे स्विच बोर्ड मॉडल। तो स्विच बोर्ड मॉडल यहाँ पे क्या कहता है, ये बेसिकली इंटरमीडिएटरी का काम करता है। बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं, उनको कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पे फ्लिपकार्ट है, amazon है, ईबे है, मिंत्रा है, बहुत सारे ऐसी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको हम स्विच बोर्ड मॉडल ये यूज कर रहे हैं बिजनेस का। ठीक है, बहुत सारे सेलर्स को, बहुत सारे बायर्स को ये कनेक्ट कर रहे हैं वन प्लेस पे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टाइम मॉडल की। टाइम मॉडल यहाँ पे क्या रहता है, आप कितनी जल्दी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर लेते हो। जितनी जल्दी आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे उतनी जल्दी आप मार्केट कैप्चर कर पाओगे। मीन्स कि कितनी जल्दी आप R&D करके मार्केट में एंटर हो रहे हो किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, या फिर आप बोल सकते हो किसी नए प्रोडक्ट के साथ। देन हम बात करेंगे एफिशिएंसी मॉडल। ठीक है, तो टाइम मॉडल की अगर हम बात करें तो जितना जल्दी आप यहाँ पे नया प्रोडक्ट लेके आप एंट्री करोगे उतनी जल्दी आप मार्केट को कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एफिशिएंसी मॉडल की। तो एफिशिएंसी मॉडल यहाँ पे क्या है, जब मार्केट मेच्योर हो जाती है तब कुछ कंपनीज एंटर करती हैं। ठीक है, लो मार्जिन के साथ, जैसे कि वॉलमार्ट ने करा, डेल ने करा। ठीक है, जब कोई भी चीज को लेके मार्केट मेच्योर हो गई है, अब पता स्टेबल प्राइस यहाँ पे रहने वाला है, तो वो लो मार्जिन के साथ, लो मार्जिन प्रॉफिट के साथ एंटर करते हैं। ठीक है, इस मॉडल को हम एफिशिएंसी मॉडल कहते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है ब्लॉकबस्टर मॉडल। ब्लॉकबस्टर मॉडल यहाँ पे क्या होता है, ये बेसिकली फार्मा फार्मा कंपनीज जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए रहता है। जैसे फिल्म इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, कुछ ऐसे स्लैब्स हैं जिनकी कुछ ऐसी मूवीज हैं जो बहुत हिट रही हैं, वो उसी से अर्न करे जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा ही रहता है फार्मा के साथ भी, कि फार्मा कंपनीज में भी कुछ ऐसी मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा हिट हो गई हैं, उसी से वो अर्न करे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मॉडल यहाँ पे क्या कहता है, दिस मॉडल इज टिपिकली यूज बाय इंडस्ट्रीज विच आर having the protected under patent laws like pharma, film industry, where profit depend on a few items and are driven by the star appeal। जैसे हमने उसकी बात करी हुई फिल्म्स की, उनके स्टार अपील बन जाती है उस चीज से, वैसे ही फार्मा में भी उस मेडिसिन की यहाँ पे बन जाती है स्टार। देन हम बात करेंगे प्रॉफिट मल्टीप्लायर मॉडल की। तो प्रॉफिट मल्टीप्लायर मॉडल यहाँ पे क्या रहता है, जैसे वॉल्ट डिज्नी है, उन्होंने अपने कार्टून करेक्टर्स बनाए। ठीक है, अब उन्हीं कार्टून करेक्टर से वो उन्होंने शर्ट्स पे प्रिंट करवाए,
प्रिंट होती हैं, ठीक है, उनको भी वो वहां से भी वो लाइसेंस देते हैं उनको, ठीक है। फिर यहाँ पे थीम पार्क्स बनाए जाते हैं, ठीक है, तो उन सब से उनकी अर्निंग हो रही है। जो करेक्टर्स उन्होंने बनाए वहां से तो उन्होंने अर्निंग करी थी, बट लेकिन उसकी जो यहाँ पे मल्टीपलर मॉडल की बात करें, मल्टीपल प्रॉफिट वो अर्न कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं करेक्टर को डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में यूज करा जा रहा है, जिससे वो प्रॉफिट यहाँ पे अर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट मॉडल की यहाँ पे बात करें, एंटरप्रेन्योरल मॉडल की, तो ये मॉडल यहाँ पे क्या कहता है कि दिस मॉडल डील विद द ऑफरिंग स्पेशलाइज प्रोडक्ट, जैसे कि टाटा ने 1 mg को यहाँ पे एक्वायर करा है, ठीक है, ये एक मेडिसिन से रिलेट करता है, तो इसमें क्या है, स्पेशलाइज प्रोडक्ट है, इसमें कंपटीटर बहुत कम होते हैं, ठीक है, एंड पोटेंशियल जो है ग्रोथ की वो बहुत ज्यादा है। तो उन प्रोडक्ट्स को यहाँ, उन तरह की जो मार्केट होती है या फिर उन तरह के बिजनेस जो है वो एंटरप्रेन्योरल मॉडल उन्हें कहा जाता है। देन हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, डी फैक्टो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मॉडल की। तो ये मॉडल में क्या रहता है कि जो बिजनेस है वो पहले फ्री ऑफर करेगा प्रोडक्ट आपको, जैसे कि यहाँ पे गूगल ड्राइव का डेटा पहले आपको फ्री दिया गया था कि आप अपना डेटा क्लाउड पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। फिर धीरे धीरे यहाँ पे उसका प्राइस बढ़ाया गया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में भी है, आप उसकी सब्सक्रिप्शन पहले जो है वो कम पैसे पे ले सकते हो, जब फ्री पहले आपको उसकी सब्सक्रिप्शन दी जाती है, देन आपको उससे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन यूज करनी है या फिर आपको एक्सटेंड करना है तो आपको वहां पे करना पड़ेगा। तो पहले आपको फ्री की हैबिट लगाई जाती है, फिर आप उसको जब यूज करते हो आपको उसका प्रीमियम वर्जन लेना होता है तो आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोली जा रही है, फ्री प्रोडक्ट अंडर दिस मॉडल मे बी ऑफर्ड एट अ वेरी लो कॉस्ट टू इंक्रीज द, फ्री भी दिया जा सकता है और बहुत लो कॉस्ट पे भी दिया जा सकता है। फिर इंक्रीज द मार्केट शेयर एंड फॉर सैचुरेटिंग द मार्केट टू मेक एवरीबडी टॉक अबाउट द प्रोडक्ट एज अ ग्रेट ब्रांड, जब उसके बारे में सब बात करेंगे, ग्रेट ब्रांड हो जाएगा, देन वो यहाँ पे क्या करेंगे, हाई मार्जिन प्रोडक्ट वो सेल करना शुरू कर देंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट इंडल्ज इनटू दिस स्ट्रेटजी, माइक्रोसॉफ्ट ये स्ट्रेटजी यूज करता है, राइट। 30 ईयर से, एक बात बता दूं यहाँ पे आपको, 30 ईयर्स है, 10 लाख से भी ज्यादा बैंकर्स जो है हमारी वीडियोस पीडीएफ्स का बेनिफिट ले चुके हैं, उससे उनके जेआईबी सीआईबी बैंक प्रमोशनल एग्जाम क्रैक करने में उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पे मिली है। हमारे फ्री वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं आपको, बट अगर आप चाहते हैं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी को यहाँ पे इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हमारे जो अपडेटेड क्लासेस हैं, अपडेटेड जो वीडियोस हैं, उनको एनरोल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा NS स्कूल और banking.com पे कोर्सेज सेक्शन पे, उसमें जो भी कोर्स आपको चाहिए जेआईबी सीआईबी प्रमोशनल एग्जाम से रिलेटेड, आप उसको यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं, जिससे कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम को क्रैक करने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि वो अपडेटेड क्लासेस वहां पे आपको मिलेंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस मॉडल्स यूज अ लो इनिशियल प्राइस हाई लॉन्ग टर्म रेवेन्यू स्ट्रेटेजी। ठीक है, पहले इनिशियल प्राइस जो है वो लो रहता है, फिर हाई लॉन्ग टर्म रेवेन्यू स्ट्रेटेजी जो है वो अपनाते हैं। मल्टी कॉम्पोनेंट सिस्टम मॉडल, प्रॉफिट पिरामिड मॉडल, या फिर ब्लॉकबस्टर मॉडल, या फिर एडवर्टाइजमेंट मॉडल। तो क्या है यहाँ पे आंसर, ए एंड बी यहाँ पे आंसर है, क्योंकि मल्टी कॉम्पोनेंट मॉडल क्या है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखें अगर हम यहाँ पे, मल्टी कंपोनेंट मॉडल जो है वो चीप प्रोडक्ट पहले आपको देंगे, जैसे कि जिसमें हमने बात करी थी HP की प्रिंटर की और उसकी इंक कार्टेजेस की, तो हमने बात करी कि जो प्रिंटर है वो इतना कॉस्टली नहीं होता, बट जो इंक कार्टेजेस बार बार हमें खरीदनी पड़ती है उससे वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि लो इनिशियल प्राइस रहता है, हाई लॉन्ग टर्म रेवेन्यू स्ट्रेटेजी रहती है इन कंपनीज की, तो वो यहाँ पे मल्टी कंपोनेंट सिस्टम हो गया, प्रॉफिट पिरामिड मॉडल हो गया। प्रॉफिट पिरामिड मॉडल में भी हमने ये बात करी थी कि पहले जो है वो हमें लो जो प्राइस का प्रोडक्ट दिखाया जाता है, देन हायर प्राइस के प्रोडक्ट की तरफ हमें लेके जाया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच बिजनेस मॉडल डिपेंड हेवनली ऑन नेटवर्क इफेक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म एग्रीगेशन पे कौन सा मॉडल डिपेंड करता है, स्विच बोर्ड मॉडल, एडवर्टाइजमेंट मॉडल, एंटरप्रेन्योरल मॉडल, या फिर टाइम मॉडल। तो ऑप्शन है यहाँ पे ए एंड बी आर करेक्ट है, क्योंकि स्विच बोर्ड मॉडल क्या है कि मल्टीपल बायर्स और मल्टीपल सेलर्स को कनेक्ट करना है, तो नेटवर्क यहाँ पे ज्यादा चाहिए, ठीक है। और एग्रीगेशन हो रहा है, प्लेटफॉर्म एग्रीगेशन है यहाँ पे। और एडवर्टाइजमेंट मॉडल में भी क्या है, यहाँ पे जितना वीडियोस यहाँ पे व्यूज होंगे एज एड की, उतना ज्यादा जो है वो बेनिफिट गूगल और यूट्यूब को मिल रहा है, ठीक है। तो ये इसके लिए नेटवर्क इफेक्ट और प्लेटफॉर्म एग्रीगेशन जो है वो चाहिए इन दो मॉडल्स के लिए, ठीक है।
देन हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें बोला जा रहा है बैंक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफर बेसिक सर्विसेज फॉर फ्री लाइक बैलेंस चेक टू इंक्रीज यूजर बेस एंड लेटर चार्जेस प्रीमियम फीस फॉर एनालिटिक्स डैशबोर्ड एंड पर्सनलाइज इनसाइट्स विच बिजनेस मॉडल इज मोस्ट सिमिलर। इसके साथ सिमिलर बिजनेस मॉडल कौन सा रहेगा? एंटरप्रेन्योरल मॉडल, डी फैक्टो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मॉडल, टाइम मॉडल या फिर एफिशिएंसी मॉडल? यस, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, डी फैक्टो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मॉडल। क्योंकि यहाँ पे पहले फ्री प्रोडक्ट जो है वो दिया जाता है, जैसे हमने बात करी थी, तो यहाँ पे भी फ्री बैलेंस चेक करने की फैसिलिटी आपको दी जा रही है। जैसे ठीक है, बाद में आपको हायर प्रीमियम फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी, चार्जेस पे करने पड़ेंगे। जैसे कि इसमें रहता है कि जब आप को प्रीमियम वर्जन लेना है उसके लिए आपको फी पे करनी पड़ेगी, या फिर कुछ टाइम के लिए ही आपको फ्री प्रोडक्ट दिया जाता है, या फिर लो प्राइस पे वो प्रोडक्ट दिया जाता है। देन आपको हायर जब फर्दर आपको यूज करना है वो प्रोडक्ट, तो आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। तो वही चीज यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे डी फैक्टो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मॉडल जो है वो यूज करा जा रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है अ फार्मा कंपनी अर्न्स द बल्क ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम अ सिंगल लाइफ सेविंग ड्रग अंडर पेटेंट प्रोटेक्शन, विच बिजनेस मॉडल डज दिस रिप्रेजेंट? ऑप्शन है प्रॉफिट मल्टीप्लायर मॉडल, दूसरा है ब्लॉकबस्टर मॉडल, तीसरा है सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग मॉडल, फोर्थ है एफिशिएंसी मॉडल। यस, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, ब्लॉकबस्टर मॉडल। क्योंकि हमने बात क्या करी थी कि एक प्रोडक्ट उनका सुपर हिट हो जाता है, उसी प्रोडक्ट से वो इनकम अर्न करते रहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी बोली जा रही है, फार्मा कंपनी अर्न करी है बल्क ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम ए सिंगल लाइफ सेविंग ड्रग। उन्होंने जो बनाया था, ठीक है, पेटेंट प्रोटेक्शन ले ली, उसके लिए पेटेंट राइट ले लिया है उन्होंने, तो उसी से वो अर्न करे जा रहे हैं। तो उनका एक प्रोडक्ट यहाँ पे ब्लॉकबस्टर हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे ब्लॉकबस्टर मॉडल। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन कहता है असर्शन एंड रीजन है। असर्शन कह रहा है द एफिशिएंसी मॉडल वेट फॉर मार्केट टू स्टैंडर्डाइज बिफोर एंटरिंग विद लो कॉस्ट ऑफरिंग। ठीक है, एफिशिएंसी मॉडल में क्या होता है, जब मार्केट मेच्योर हो जाती है, स्टैंडर्डाइज, ठीक है, स्टैंडर्डाइज होने देना दिया जाता है, फिर यहाँ पे एंटर करा जाता है मार्केट में लो कॉस्ट ऑफरिंग के साथ। रीजन दिया जा रहा है दिस इज बिकॉज अर्ली स्टेज मार्केट टिपिकली अलाउ हाई मार्जिन प्राइसिंग दैट एफिशिएंसी फोकस्ड फर्म वांट टू कैप्चर। तो ऑप्शन है पहला, बोथ ए एंड बी आर ट्रू है और आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। बी, बोथ ए एंड आर ट्रू है बट आर डजेंट एक्सप्लेन ए। सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो यहाँ पे आंसर रहेगा सी, ए इज ट्रू है। यहाँ पे यस, मार्केट को यहाँ पे पहले मेच्योर होने दिया जाता है, देन एंटर यहाँ पे करा जाता है मार्केट में, ठीक है, लो कॉस्ट ऑफरिंग के साथ। तो ऑप्शन जो यहाँ पे रीजन दिया गया है वो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है दिस इज बिकॉज अर्ली स्टेज मार्केट जो है टिपिकली अलाउ हाई मार्जिन प्राइसिंग अलाउ करती है दैट एफिशिएंसी फोकस्ड फर्म वांट टू कैप्चर। बट यहाँ पे कॉस्ट जो है वो बेसिकली इनिशियली जो है वो हाई रहती है, एफिशिएंसी फर्म अवॉइड करती हैं अर्ली हाई कॉस्ट को, दैट्स वाई वो स्टैंड जब मेच्योर हो जाती है मार्केट तब एंटर करती हैं, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।